ये जो 75वीं ये अमृत महोत्सव पूरे भारतवासी के लिए गर्व का विषय है और हम लोग इस अमृत महोत्सव को मना करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे समाज में अपने देश के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो और देश के प्रति मान सम्मान और आचार विचार व्यवहार बहुत बेहतर हो, इसके लिए ये संकल्प यात्रा निकाला गया है। और तिरंगा यात्रा के दौरान हम लोग भारी संख्या में पूरे जिला मुजफ्फरपुर में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। भारत माता की धीरे कर दो। तो आज कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस। क्या कहेंगे भारत माता की जय। क्या नाम है? हंसराज। चाहेंगे भारत माता की जय। भारत माता के लिए मैं अपना खून दे दूंगा, बलिदान दूंगा और प्रयास स्नेह पूरे हिंदुस्तान में लाऊंगा। ये तो कि जब भी कोई भारत के लिए कुछ पुकारते हैं तो भारत के लिए अपना जान निछावर करने की हमेशा तत्पर रहते हैं। ग्राउंड जीरो से राहुल राणा। लहू का हर कण कण तिरंगा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? आइए जानते हैं। 75वें अमृत महोत्सव पर पूरे देश में और आज मुजफ्फरपुर में पूरे मुजफ्फरपुर लग रहा है कि आज 15 अगस्त और 26 जनवरी से मनाया जा रहा है और एक विशाल जन समूह निकला है जो हर युवा, हर साथी के हाथ में तिरंगा, हर साथी के हाथ झंडा और घर घर झंडा का यहाँ से आज वो लोग कसम खा कर दिया गया कि हर घर पर झंडा एक लगाना है। यही आज जागरूकता अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अपील है कि हर घर में एक झंडा लगना है, उससे जागरूकता अभियान आज और यह कार्यक्रम किया गया। आज़ादी के बलिदानी जितने शहीद हुए देश के लिए, उनको नमन करने का ये क्षण है, ये पल है, ये अमृत महोत्सव। और हमारे साथ जो भी युवा हैं ये बड़ी तादाद में इसी हर्षोल्लास के साथ ये जश्न मना रहे हैं। ये तमाम भीड़ें जो हमारे इर्द गिर्द दिख रही हैं, ये आज़ादी के पावन अवसर को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। भारत माता की जयकारों के बीच भारत माता की जय। भारत माता की जय। दीपक कुमार ये कहाँ से? पटना से आए हैं। आप पटना से यहाँ हैं? जी क्या आज़ादी के इस पल को? जी बिल्कुल, आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है और तिरंगा कोई समझिए कि व्यक्ति का पहचान नहीं है, ना कोई देश का, जात का, ना कोई धर्म का। ये हमारे समझिए कि संस्कृति और राष्ट्र का प्रतीक है। तो हमारे अंदर जो भावना है उसको हम लोगों में जगाने के लिए हम पटना से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने टीम के साथ आए हुए हैं। हमारी टीम ये हमारे साथ पटना की टीम है। ये तमाम टीमें जो एक राष्ट्र की ये एक सोच जो बनी है 75वीं महोत्सव की, ये इस सोच को लेकर आए हैं। राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना इनके मन में और भी फूट फूट के बढ़ रहा है। आइए हम उभरते हुए ये जो जज्बात है आइए जानते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे?
देखिए आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर यह अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हर घर तिरंगा का जो संकल्प उन्होंने लिया, वही संकल्प के साथ हम लोग ये तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और हर घर तिरंगा का संकल्प हम लोग लेकर के हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले युवाओं के लिए? आप अपने हृदय से बताएं, जो आप पटना से चल के आए हैं, खासकर युवा पटना के भी है, मुजफ्फरपुर से काफ़ी तादाद में, वैसे आप पटना से आए हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे? बस संदेशा ये देना चाहता कि राष्ट्र हित में हम युवा सब संकल्पित हो और अपने राष्ट्र हित में हर कार्य के लिए एक संकल्पित होकर के। क्या परिचय हुआ आपका? निकेश कुमार, पटना जिला से। नज़ारों के बीच में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है, यही बात करें। फिर से जुड़ चुकी है आरडीएस कॉलेज की प्रिंसिपल, जो क्या कहना चाहेंगे इस भव्य तिरंगा यात्रा को लेकर के। आइए बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अनुभव तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए ये सौभाग्य है आज का दिन कि ये झंडा महोत्सव ही समझिए, झंडा महोत्सव हमारे महाविद्यालय से शुरू किया गया। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग अपना एजुकेशन का हमारा जो क्षेत्र है उसके अनुसार भी हमारे बच्चों में भी तो यही संदेश हम लोग देने के लिए अमृत महोत्सव 1 साल से मना रहे हैं, 1 साल से इसका आयोजन कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे आने वाले युवा पीढ़ी में ये संदेश जाए कि किस तरह से कुर्बानी दे के हमारे बलिदानियों ने अपने स्वतंत्रता पाई। 2 साल तक 200 वर्ष की लड़ाई के बाद, कुर्बानी देने के बाद स्वतंत्रता पाई। तो ये स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्रता, देश भर की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडिया कितना आगे बढ़ गया उसका अवलोकन करें हमारे बच्चे, जो हमारे भविष्य हैं। इसलिए इस आयोजन से निश्चित रूप से हमारे शिक्षक में भी उत्साह बढ़ी है इस आयोजन से। ऐसे यूँ भी हम लोग अमृत महोत्सव अपने महाविद्यालय में, आरडीएस कॉलेज में भी बड़े उम्दे तरीके से मना रहे हैं। हम लोग 15 दिन से इस संदर्भ में कोई न कोई आयोजन, कोई न कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पिछले 10 तारीख को एनएसएस की तरफ से हम लोग खुद भी झंडा यात्रा निकाल के, और यहाँ से एक गांव बगल में भी खनपुरा है, वहाँ के एक स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को हमारे एनएसएस इकाई ने गोद ले लिया है, वहाँ तक झंडा यात्रा लेके गए। भावना देश में, देश हित की भावना, देश हित की भावना बहुत बड़ा। हाँ। ये राजनीतिक सोच से अलग होकर आती है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बस राष्ट्रहित की भावना से ये यात्रा मंगलमय हो। मैं इसकी शुभकामना करूंगी कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देशवासी का भविष्य उज्जवल हो। एक भारत, झंडा यात्रा, एक भारत, संपूर्ण भारत के मंत्र को लेकर ये चला विद्यालय का प्रांगण। निश्चित ही भारत को एक नई ऊंचाई में देखने का एक जो शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है संपूर्ण भारतवासियों को, इसके लिए मैडम और ये तमाम शिक्षक जन भी अपने आप को प्रफुल्लित बना रहे हैं। धन्यवाद। कॉलेज की प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं ममता रानी जी, क्या कहना चाहेंगे आपके गाँव पर? ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है देशवासियों से।
मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के अमृत महोत्सव को लेकर? उसके साथ पूरी देश की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता, बिहार की जनता झंडा लेके रोड पर अमृत महोत्सव को मना रहा है और ये समृद्ध भारत का ये निशानी है। एक भारत, संपूर्ण भारत। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक केदार प्रसाद जी। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? उनको आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा का कार्यक्रम बनाया गया है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग पूरा मुजफ्फरपुर शहर में, सुरेश शर्मा जी पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में पूरा शहर हम लोग घूमेंगे और सब लोगों से निवेदन करेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाइए। हमारे जो पूर्वज, जो बलिदानी हैं, अमर शहीदों के याद में हर घर तिरंगा लगा करके भारत माता की जय। वर्षगांठ की ये अनुपम समय में हमारे साथ उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पारू विधायक अशोक सिंह। आइए हम बात करना चाहेंगे, क्या कहना आज़ादी के ये 75वीं महोत्सव को आप कैसे देखते हैं? ये अमृत महोत्सव जब ये हमारे पार्टी और आला कमान के आदेश के ऊपर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, तो देख रहे हैं कि कितना हजार आदमी है आज तिरंगा यात्रा में। तो तिरंगा के ले करके तो हर घर, हर आदमी को ही है और अपने से आ रहा है। निश्चित ही विधायक जी ने कहा कि हर घर में, हर मानव मात्र में जो भारतीय हैं उनके मन में एक ही नारा है, भारत माता की जय। भारत माता लगा दीजिए। जय हिंद, भारत की जय, भारत माता की जय। आज़ादी का ये जश्न का ये 75वीं वर्षगांठ को लेकर के शहर के पूर्व मेयर हमारे साथ मौजूद है शुक्ला जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? आइए बात करें में किस प्रकार से आज़ादी का ये जश्न का ये 75वीं वर्षगांठ है, इस महोत्सव को लेकर क्या कहेंगे? ये हम लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश एकजुट है, ये हम लोग दिखा रहे हैं और हम लोग एकजुट हैं। हम लोग के लिए पर्व की तरह है जिसको हम लोग मना रहे हैं। शहर के सारे युवा यहाँ पे मौजूद हैं और जगहों से भी लोग आ रहे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में इस माध्यम से और भाईचारा बढ़ेगा। एकता और अखंडता की सोच लिए संपूर्ण भारत में एकता के सूत्र में बांधने की ये नई सोच संपूर्ण भारत को एक करता है। भारत माता की जयकारों के साथ भारत को एकता के बांधने का काम भारत के प्रधानमंत्री की एक ये सोच संपूर्ण भारत को एकता में लाती है। हमारे साथ रामसूरज राय जी जो लगातार इस बात को लेकर इस देश की एकता को, अखंडता को और मजबूत करने का काम करते रहे हैं। कि क्या कहना चाहेंगे? और भी देश के जो भी ताकतें हैं उनको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए? आज कैसा महसूस कर रहे होंगे ये एकता की भावना को लेकर? पूरे देश के अंदर ये पता चल गया है कि भारत वर्षवासी सभी एकजुट है। आतंकवादियों के खिलाफ, देश के खिलाफ मिशन चलाने वालों के विपक्ष में हम लोग खड़े हैं एकजुट होकर के। सेना तो काम कर ही रही है, भारतीय सेना जो 135 करोड़ सेना है, जो हमारे देश के अंदर देवी देवता है, जिसके प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा आज तिरंगा लेकर देश में निकला है कि आने वाला जैसा भी होगा मैं फरियाने का काम करूंगा और झंडा फहराने का काम करूंगा। है सफाई अभियान चलाती है, पुष्पांजलि करती है और अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को भी बताने का काम करती है। और ये 2047 जो हमारा होगा वो शताब्दी वर्ष के रूप में इससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा और देश के जान और मान सम्मान के साथ और हमारे सीमा पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो शहीद हो गए हैं, वैसे सभी लोगों के लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि हम
अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, देश के नागरिक होने के द्वारा हमारा यह सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि देश सुरक्षित हो तो हमारा सीमा सुरक्षित हो, ये हमारी कर्तव्य बनते हैं। भारत माता के हर घर तिरंगा और हर मन मन में तिरंगा, हर मानव मात्र में जो भारतीय है या भारत मुल्क से जहाँ भी भारतीय है